इस वक्त की बड़ी खबर शुजालपुर से आ रही है, जहां पर 96 हेक्टेयर जंगल में भीषण आग लग गई है। शुजालपुर के 96 हेक्टेयर जंगल में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। 20 हेक्टेयर से अधिक के पौधे जलकर खाक हो गए हैं। भीषण आग को बुझाने का प्रयास जारी है। एक ही फायर ब्रिगेड होने से आग बुझाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीण वन विभाग के साथ आग बुझाने में जुटे हुए हैं। शुजालपुर के पास डुंगलाय वन क्षेत्र की यह पूरी घटना है, जहां पर 96 हेक्टेयर जंगल में भीषण आग लगी है। आग बुझाने का प्रयास जारी है। 20 हेक्टेयर से अधिक के पौधे इस आग में जलकर खाक हो चुके हैं। भीषण आग को बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। वहीं एक ही फायर ब्रिगेड होने की वजह से आग को बुझाने में दिक्कत आ रही है। ग्रामीण वन विभाग के साथ आग बुझाने में जुटे हुए हैं। वहीं अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता पिंटू सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू जी, इतने बड़े जंगल में आग लगी है, क्या वजह रही, किस वजह से आग लगी है? संजना, मैं बताना चाहूंगा कि यह जो आग है किन कारणों से लगी है, अभी इन कारणों का स्पष्टीकरण हो नहीं पाया है, परंतु शॉर्ट सर्किट होने की वजह से या जैसे चरनोई की भूमि को जो जलाते हैं, पराली जलाने की वजह से शायद इस आग की लगने की संभावना को जताया जा रहा है। हालांकि यह जो भीषण आग है, यह जो शुजालपुर अनुविभाग है उसके पास एक डुंगलाय गांव है, वहां के 96 हेक्टेयर भूमि के अंदर इस आग लगी है। और आसपास ग्रामीणों की सूचना पर देर रात वन विभाग के लोग वहां पर इस आग को बुझाने के लिए पहुंचे थे। हालांकि वन विभाग ने लगभग 10:30 बजे के लगभग 9 बजे के आसपास जो स्थानीय नगर पालिका की दमकल है उसको सूचना दी थी, और सूचना मिलने के बाद लगभग 10:30 बजे के आसपास पहली दमकल यहाँ पर आग बुझाने के लिए पहुंची थी। परंतु इस विकराल आग के सामने चंद ही मिनटों में उस फायर ब्रिगेड का जो हजारों लीटर पानी था वो खत्म हो गया। इसके बाद दमकल, चूंकि एक ही दमकल थी और दोबारा वो पानी भरने के लिए गई, इसके बाद देर रात लगभग 2 बजे तक वो वापस नहीं आई। इस दौरान इस जो भूमि है जहां पर हजार लाखों की तादाद में पौधे लगे हुए हैं, वहां लगभग 20 हेक्टेयर भूमि से अधिक में लगे पौधे जो आग की चपेट में आकर झुलस चुके हैं। संजना, इस अंधेरे, हालांकि अंधेरे के कारण किसी भी प्रकार का कितना कुछ नुकसान हुआ है वह बताना अभी संभव नहीं है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वन विभाग द्वारा जो राजगढ़ के अंदर कुंडालिया बांध परियोजना के अंदर का डूब क्षेत्र में जो चरनोई की भूमि आई थी, उसके एवज में शुजालपुर अनुविभाग में इस भूमि को आवंटित किया गया था वन क्षेत्र के लिए, जहां पर रहने के लिए वन्य प्राणी जैसे हिरण के रहने के लिए जिस क्षेत्र को डेवलप किया गया था, वह डबरी का निर्माण किया गया था, करोड़ों रुपए की लागत से पौधारोपण किया गया था। परंतु इस भीषण आग की वजह से लगभग सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ जलकर खाक हो गया। संजना जी, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आग इतने बड़े एरिया में लगी है, लेकिन फिर भी आग बुझाने के लिए सिर्फ एक फायर ब्रिगेड को ही क्यों भेजा गया? संजना, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि यह आग देर रात लगी थी, और देर रात आग लगने के कारण जो वन विभाग के लोगों, क्योंकि ग्रामीणों के पास वन विभाग के लोगों का नंबर तो होता नहीं है, लेकिन जैसे तैसे ने वन विभाग के अमले को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद तत्काल वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा भी, उसने शुजालपुर सहित आसपास के क्षेत्र की दमकलों को भी सूचना इस आग बुझाने के लिए दी होगी, परंतु किसी कारणवश वह दमकलें वहां पर मौके पर पहुंच नहीं पाई, और रात 10:30 बजे के आसपास सिर्फ एक ही दमकल वहां पर मौके पर पहुंच पाए। हालांकि एक बड़ा सवाल है कि इतने भीषण जंगल, इतना बड़ा जंगल है जो वन क्षेत्र के लिए है, जहां पर वन्य प्राणी सहित हिरण भी वहां पर निवास करते हैं। हजारों की तादाद में हिरण यहाँ इस क्षेत्र में है, और इस वन क्षेत्र को, इस भूमि को वन विभाग के लिए स्पेशल आवंटित किया गया है। तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं इस विभाग के लिए कुछ अलग से होना चाहिए, क्योंकि जंगल है, पूरा क्षेत्र जंगली क्षेत्र है, और गर्मी में हम देखते हैं कि किस तरह से लोग अपने फसलों को के जो खरपतवार है उसको मिटाने के लिए बराली जलाते हैं। हालांकि ये बराली मध्य प्रदेश शासन में कलेक्ट्रेट के द्वारा, शासन के द्वारा प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीण लोग अपनी जो खरपतवार को मिटाने के लिए उस बराली को जलाते हैं, और उस बराली की वजह से उसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि इस तरह के जंगलों में आग लगती है। तो प्रशासन को कुछ अलग से पुख्ता इंतजाम इस आग बुझाने को लेकर करना चाहिए, क्योंकि गर्मी का मामला है। गर्मी में वैसे ही हम देखते हैं कि कितनी भीषण आग लगी रहती है। और रही बात जल संकट, क्योंकि दमकलों का नहीं आने का कारण ये भी हो सकता है कि शुजालपुर का जो हमारा क्षेत्र है वहां वर्तमान में जल संकट, भीषण जल संकट से जूझ रहा है। यहाँ पर 10-10 दिनों में नल आ रहे हैं, पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हालांकि यहाँ पर बामन घाट डैम बना हुआ है, करोड़ों रुपए की लागत से डैम बना हुआ है, परंतु कहीं ना कहीं स्थानीय नगर पालिका की उदासीनता के चलते
न तो स्थानीय लोगों को पानी मिल पा रहा है और न ही इस तरह की दमकलों को तत्काल पानी उपलब्ध हो पाता है, जिससे जो आग की जो घटनाएं होती है उसमें नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संजना जी, वहीं इस आग को लेकर जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ बात कही जा रही है और वर्तमान की क्या स्थिति है, क्योंकि आग तो रात में ही लगी थी। वन विभाग के जो हरीश सक्सेना जी हैं, जो अधिकारी है क्षेत्र के, उनसे हमारी फोन पर बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि चूंकि देर रात का मामला था इसलिए ज्यादा व्यवस्थाएं हो नहीं पाई, लेकिन हालांकि सुबह से आसपास के क्षेत्र की भी कुछ दमकलों ने आग पर नियंत्रण करना, काबू पाना शुरू कर दिया है। उसके अलावा जो स्थानीय आसपास के ग्रामीण लोग हैं उन्होंने भी वन विभाग के अमले के साथ मदद करते हुए इस आग को बुझाने के लिए भरसक प्रयास जारी है। हालांकि अभी काफी पूरी तरह से आग को नियंत्रण में लाया नहीं जा सका है, परंतु काफी हद तक इस भीषण आग पर कंट्रोल कर लिया गया है। संजना जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शुजालपुर से हमारे संवाददाता पिंटू सोनी इस पूरे खबर पर जुड़े हुए थे। शुजालपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 96 हेक्टेयर जंगल में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि देर रात जंगल में भीषण आग लगी, जिसकी वजह से 20 हेक्टेयर से अधिक के पौधे जलकर खाक हो चुके हैं। वहीं भीषण आग को बुझाने का प्रयास अभी भी जारी है।